की सायकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा कृत श्री चैतन्य भागवतम का आदि खंड का 12वां अध्याय आज हम प्रारंभ करेंगे। 12वां अध्याय। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय हौक प्रभुर यतेक अनुचर। महाप्रभु श्री गौर सुंदर आपकी जय हो, जय हो। हे प्रभु, आपके जितने अनुचर हैं उन सब की जय हो, जय हो। हे नमते नवद्वीपे श्री गौर सुंदर, पुस्तक लैया क्रीड़ा करे निरंतर। इस प्रकार नवद्वीप में श्री गौर सुंदर निरंतर पुस्तक लेकर ग्रंथ अनुशीलन करने लगे। यत अध्यापक प्रभु चाले न सवारे, प्रबोधिते शक्ति को न जने नाही धरे। जितने अध्यापक नवद्वीप में थे प्रभु सभी को तिरस्कृत करते रहते थे। उनमें कोई भी ऐसा शक्तिधारी अध्यापक नहीं था जो प्रभु के विचारों का खंडन कर सके। जो निमाई पंडित हैं उस समय एक कह सकते हैं फुल फॉर्म में अपने विद्या विलास के जो भी अध्यापक वर्ग जो भी मिलते हैं ऐसे उन सब से डिबेट करने लग जाते और सबको हरा के ही रहते। सबको इस प्रकार से कहते तुम में कुछ दम नहीं है, या ऐसा ही उनको तिरस्कृत करते। पर फिर भी किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जो उनके विचारों का खंडन कर पाए। माता जी आप म्यूट हो। हरे कृष्ण। व्याकरण शास्त्रे सबे विद्यार आदान, भट्टाचार्य प्रतियो नाहिक तृण ज्ञान। यद्यपि वे केवल व्याकरण शास्त्र का अध्ययन और अध्यापन करते हैं, तथापि वे भट्टाचार्य आदि को भी तुच्छ समझते थे। जबकि निमाई स्वयं केवल व्याकरण और न्याय शास्त्र आदि का ही अध्ययन करते हैं और अध्यापन, फिर भी जो बड़े बड़े वहां पंडित हैं जो ऐसे बड़े बड़े सरनेम और टाइटल लेकर है उनको भी वे तुच्छ समझते अपने सामने। स्वानुभवानंदे करे नगर भ्रमण, सहति परम भाग्यवंत शिष्यगण। अपनी इच्छा से स्वानुभव आनंद में प्रभु परम भाग्यवान शिष्यों के साथ नगर भ्रमण करते रहते। इधर उधर अपने अनुचरों के साथ इधर उधर भ्रमण करते। दैवे पथे मुकुंदेर संगे दर्शन, हस्ते धरि प्रभु ताने बोले न वचन। एक दिन दैवात मार्ग में मुकुंद से उनका साक्षात्कार हो गया। उस समय प्रभु उनका हाथ पकड़कर कहने लगे। जो मुकुंद हैं विगत 2-3 कक्षाओं में जिनका हमने वर्णन सुना है, वे मुकुंद एक बार अचानक से उनको मिल गए मार्ग में, फिर उनका हाथ पकड़ते हैं और इस प्रकार से उनको संबोधित करते हैं। हमारे देखिया तुम्ही की कार्य पलाओ, आजियामा प्रबोधिया बिना देखी आओ। मुझको देखकर तुम किस कार्य से भागते हो? हाँ, मुझे देखते क्यों भाग जाते हो? देखिए आज तुम मुझे बिना तत्व ज्ञान दिए कैसे जा सकते हो। आज देखते हैं आज कैसे भागते तुम। हाँ, आज तो चर्चा होती रहेगी। मन भावे मुकुंद आजी जिनु में, जिनी मुँह के मने इहान अभ्यास सबे मात्र व्याकरणी। ठेकाई मुँह आजी जिज्ञासिया अलंकार, मोर सने ये न गर्व न करे न आर। और जो मुकुंद है वे तो भगवत भक्त हैं और भक्ति रस से सराबोर भी हैं, शास्त्रों का समस्त शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो आज मुकुंद मन ही मन विचार करने लगे, इनको मैं आज कैसे जीतूं, आज कैसे इनके साथ जीता जाए। इनका अभ्यास तो केवल व्याकरण शास्त्र में ही है, इसलिए आज मैं अलंकार शास्त्र की बात पूछकर इन्हें हराऊंगा, जिससे फिर ये कभी मेरे आगे अपना गर्व प्रकाश नहीं करेंगे। जो निमाई पंडित है इनका केवल व्याकरण शास्त्र में ही स्पेशलाइजेशन, इसमें पकड़ है। आज मैं इनको अलंकार शास्त्र के कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आज इनको हराऊंगा, देखता हूँ। हाँ, अगली बार से फिर
मेरे आगे गर्व नहीं कर पाएंगे, ऐसा दम्भ नहीं दिखा पाएंगे कि बोल बेटा तुझे क्या आता और मुझे क्या, ऐसा। लागिल जिज्ञासा मुकुंदेर प्रभु सने, प्रभु खंडे यत अर्थ मुकुंद बखाने। तब मुकुंद ने प्रभु के साथ प्रश्नोत्तर आरंभ किए। मुकुंद ने जितने भी अर्थ किए, जो प्रभु हैं निमाई, उन्होंने उन सब का खंडन कर दिया। मुकुंद बोले न व्याकरण शिशु शास्त्र, बालक से इहार विचार करे मात्र। अलंकार विचार करिब तुम सन, प्रभु कहे बूझ तोर ये वाला मन। मुकुंद ने कहा व्याकरण तो शिशु शास्त्र है, बच्चों का खेल है। हाँ, इसका विचार केवल बालक ही करते हैं। आज मैं आपके साथ अलंकार शास्त्र का विचार करूंगा। प्रभु ने कहा तुम्हारे जो मन में हो वो पूछो। विषम विषम यत कवित्व प्रचार, पढ़िया मुकुंद जिज्ञासा ये अलंकार। तब मुकुंद जितने कठिन कठिन कवित्व प्रचलित थे, उनको पढ़कर उनमें से अलंकार पूछने लगे। सर्वशक्तिमय गौर चंद्र अवतार, खंड खंड करी दो से सब अलंकार। सर्वशक्ति समन्वित अवतार श्रेष्ठ श्री गौर चंद्र ने उन सब अलंकारों को खंड खंड करके उनमें दोष दिखला दिए। और जो गौर चंद्र हैं, उन्होंने जो मुकुंद है उनकी कह सकते हैं, जो वो सोच पा रहे थे कि भैया यहीं तक की तो निमाई को तो यही यही आता है, कुछ बाहर का पूछता हूँ तो फिर बोलते बंद हो जाएगी। लेकिन आज वे उनके उन प्रश्नों में भी अनेक जगह अनेक अनेक दोष दर्शन उन्होंने करवा दिए। मुकुंद स्थापित नारे प्रभुर खंडन, हासिया हासिया प्रभु बोले न वचन। प्रभु के खंडन का मुकुंद स्थापन न कर सके, तब प्रभु हंसते हुए उनसे कहने लगे। और जो मुकुंद है, जिन बातों को जिनको निमाई काट दे रहे थे, हाँ, जिनको उन्होंने ऐसे काट दिया, समझो खंडन कर दिया, उनको फिर से वे स्थापित नहीं कर पा रहे, ऐसे कोई तर्क नहीं दे पाए मुकुंद। आजी घरे गिया भाल मते पुंथी चाह, काली बुझी वांग झाट आशिवारे चाह। निमाई जी कहते हैं मुकुंद से, तुम आज घर जाकर अच्छी तरह से पुस्तक का अध्ययन करो, कल शीघ्र आना, विचार द्वारा तुम्हारी परीक्षा करूंगा। जाओ जाओ, आज तुम घर जाओ, ठीक से फिर से अपनी किताबें खोलो, उन्हें पढ़ो, और कल फिर जल्दी आना, फिर तुमसे प्रश्न करता हूँ। चलिला मुकुंद लई चरणेर धूलि, मने मने चिंता ये मुकुंद कुतूहली। तब मुकुंद प्रभु के श्री चरणों की धूलि लेकर चले गए तथा मन ही मन विचार करने लगे। मनुष्य रे मत पांडित्या छे को था, हे न शास्त्र नाहिक अभ्यास नाही यथा। ए मत सुबुद्धि कृष्ण भक्त हय यवे, तिले को इहान संग ना छाड़िए तवे। जो मुकुंद हैं वे भगवत भक्त हैं, भक्ति रस से उत्प्रोत हैं और बुद्धिमान भी है। भक्त तो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं ना, कुछ भाव भाव वाले होते हैं कि भाव बस भाव में ही रहते हैं, बुद्धि नहीं चलाते। कुछ बुद्धि ज्यादा चलाते हैं, भाव उनमें नहीं होते। मुकुंद उनमें दोनों ही है, भगवान के सुंदर भक्त हैं, शास्त्रों में भी उनकी पकड़ है। आज उन्होंने जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक अलग से जो प्रश्न कर दिया, जिसको उन्हें पता है कि निमाई ने तो कभी नहीं पढ़ा इसको, निमाई ने तो व्याकरण शास्त्र पढ़ा, ये अलंकार वगैरह ये नहीं पढ़ा है। पर आज उसमें भी उन्होंने इतने अच्छे से उनकी बातों को काटा, उनके तर्कों को। आज मुकुंद विचार कर रहे हैं क्योंकि उनकी सूक्ष्म बुद्धि है, वो केवल इस एंगल से नहीं जा रहे फुफकारते हुए, बहुत बनता रहता है ये निमाई, ज्यादा ही बनता है, ऐसा ऐसा वो विचार करते हैं। साधारण मनुष्यों में ऐसा पांडित्य भला कहाँ, ऐसा जो नॉर्मल ये मनुष्य है साधारण से, इनमें ऐसा पांडित्य संभव नहीं है। को ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसका इनको यथार्थ अभ्यास न हो। यदि ऐसा सुबुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भक्त हो जाए तब मैं इनको तिल भर के लिए भी संग त्याग नहीं करूंगा। जो घुमा फिरा के जो भक्तों की इच्छा होती है वही मुकुंद की भी इच्छा है, क्योंकि वे शुद्ध भक्त हैं भगवान के। निमाई की जो स्थिति देखी कि भैया सब शास्त्रों पे इनकी पकड़ है, भले पढ़ा है नहीं पढ़ा हमें नहीं पता, पढ़ा नहीं पढ़ा, पर ये कैसे
अगर ऐसा व्यक्ति भक्ति में आ जाए तब मजा आ जाए, तब मैं इनको कभी ना छोड़ूं, इनके संगति में रहूंगा हमेशा। पर ये भक्ति में आ जाए बस, हाँ, इतना बुद्धिमान व्यक्ति। ऐसे ही तो भक्तगण देखते हैं, यहाँ किसी में ये गुण है, किसी में वो, काश ये भी लग जाता हरि नाम में ना तो बढ़िया हो जाता। ऐसे ए मते विद्या रसे वैकुंठ ईश्वर, भ्रमिते देखे न हार दीने गदाधर। इस प्रकार श्री वैकुंठ नाथ प्रभु ने विद्या रस में भ्रमण करते हुए एक और दिन उनको आज मिले गदाधर पंडित। गदाधर पंडित को उन्होंने देखा। हासी दुई हाथे प्रभु राखीला धरिया, न्याय पढ़ तुम्ही आमायाओ प्रबोधिया। प्रभु ने हंसकर दोनों हाथों से उनको पकड़कर रोक लिया, गदाधर जी को, और कहने लगे, तुम न्याय पढ़ते हो, हमको समझा कर जाओ। तुम न्याय शास्त्र के विद्यार्थी हो ना, आज हमें भी समझा दो कुछ। ऐसा जिज्ञासा गदाधर बोले वचन, प्रभु बोले कहा देखी मुक्तिर लक्षण। गदाधर जी ने पूछा, पूछो। तो निमाई ने कहा, मुक्ति का लक्षण बताओ। जो यह चैतन्य भागवतम हम श्रवण कर रहे हैं, उम्मीद ऐसी है कि हम में से अधिकतर लोग ही पहली दूसरी बारी सुन रहे होंगे, लेकिन इनको सुनना अति आवश्यक भी है। जब हम इस गौड़ीय वैष्णव भक्ति में हैं और महाप्रभु की लीलाओं को ही हम ढंग से न जानते हो, सारी दुनिया में हल्ला तो मचा रहे, मड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, हाँ गौड़ीय वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव, और पता कुछ नहीं है कि गौड़ीय वैष्णव जिनके नाम से उन गौड़ीय ऐसे जो गौर हरि उनकी क्या क्या लीलाएं। हाँ, तो ये भी एक शर्म वाली बात हो जाएगी हमारे लिए। तो अब हम ध्यान से सुनेंगे तो 20 नहीं तो कम से कम 10 तो टिक ही जाएंगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाएं याद रहती हैं, ऐसे गौर हरि की। शास्त्र अर्थ ये न गदाधर बखानीला, प्रभु बोले न व्याख्या करी ते न जानीला। गदाधर शास्त्र सम्मत अर्थ व्याख्या करने लगे। प्रभु बोले तुमको व्याख्या करनी नहीं आती है। वो शास्त्रों के हिसाब से व्याख्या करते हैं, पर जो निमाई हो कहते ना ठीक से नहीं हो पाई, हाँ ऐसे नहीं होती है। गदाधर बोले आत्यंतिक दुख नाश, इहारे शास्त्रे कहे मुक्तिर प्रकाश। मुक्ति क्या है, इस टॉपिक पे उनकी चर्चा परिचर्चा चल रही है। गदाधर जी कहते हैं आत्यंतिक दुख के नाश को ही शास्त्रों में मुक्ति कहा गया है, दुखों के नाश को। नाना रूपे दोषे प्रभु सरस्वती पति, हेन नाही तार्किक ये करिवेक स्थिति। सरस्वती पति श्री गौर सुंदर प्रभु उस पर नाना प्रकार से दोषारोपण करने लगे। उस समय कोई भी तार्किक ऐसा नहीं था जो अपने पक्ष का स्थापन कर सके। जो गदाधर जी ने जो बात कही उसका अनेक प्रकार से खंडन करते हैं निमाई, क्योंकि वे स्वयं सरस्वती जी के स्वामी हैं। जो आम समाज में हमने बचपन से, पर्सनली अगर अपनी कहूँ, हमने ऐसे ही सुना है बचपन से कि जो सरस्वती है ब्रह्मा जी की पत्नी होती है, सरस्वती ऐसा ऐसा। पर अब पता चलता है जब श्रेष्ठ संघ में जाए, सही भक्ति राज्य में, तो ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम है ब्रह्माणी, वो सरस्वती नहीं है। जो सरस्वती में भगवान नारायण की शक्ति है। हे न जन नाहिक ये प्रभु सने बोले, गदाधर भावे आजी वर्ती पलाइले। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं था जो प्रभु के साथ विचार कर सके। गदाधर सोचने लगे, आज तो भागने पर ही प्राण बच पाएंगे, और टिक नहीं पा रहे आज उन्हीं माई के आगे। सोचते बेटा आज भागे और तो जान बचे, यहाँ से भाग लो, क्योंकि निमाई के साथ कौन लगे। क्योंकि निमाई के साथ जो भी फंसा तर्क वितर्क में वो हारता ही है फाइनली। और मेन हारना तो आसान है पर बच नहीं सकता वहां से। और सुना और बोल और बता। ऐसे प्रभु बोले गदाधर आज यह घर, काली बुझी वांग तुम्ही आसी हसत्वर। तब प्रभु ने कहा गदाधर आज घर जाओ, कल तुम्हारे साथ विचार करूंगा, तुम शीघ्र आना, कल फिर से करेंगे चर्चा।
नमस्कारी गदाधर चलिले न घरे, ठाकुर भ्रमीन सर्व नगरे नगरे। गदाधर प्रभु को नमस्कार करके घर चले गए। इधर ठाकुर सब नगर नगर में भ्रमण करने लगे। परम पंडित ज्ञान हईल सवार, सबे करे न देखी संभ्रम अपार। प्रभु का परम पांडित्य सबको मालूम पड़ गया। सभी उनको देखने से श्रेष्ठ पंडित के रूप में सम्मान करने लगे। जो निमाई अभी तक कुछ समय पहले तक एक विद्यार्थी के रूप में जाने जाते थे, कुशाग्र बुद्धि का विद्यार्थी, बहुत तेज दिमाग है इसका, अब वे एक पंडित व्यक्ति के रूप में, ज्ञानी व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा हो गई। विकाले ठाकुर सर्व पड़ु यार संगे, गंगा तीरे आसिया वैसे न महारंगे। ठाकुर अपराह्न हो जाने पर सब विद्यार्थियों के साथ बड़ी प्रसन्नता पूर्वक गंगा तट पर आकर बैठ जाते। सिंधु सुता सेवित प्रभुर कलेवर, त्रिभुवन अद्वितीय मदन सुंदर। लक्ष्मी द्वारा सेवित प्रभु का श्री विग्रह त्रिभुवन में कामदेव के सदृश अद्वितीय सुंदर है। चतुर्दिके बेड़िया वैसे न शिष्यगण, मध्य शास्त्र बाखाने न श्री सची नंदन। प्रभु को चारों ओर से सभी शिष्य घेर कर बैठ जाते और उनके बीचों बीच बैठकर श्री सच्चिनंदन गौरहरि शास्त्र का व्याख्यान करते रहते। वैष्णव सकले तबे संध्या काल हेले, आसिया वैसे न गंगा तीरे कुतूहले। समस्त वैष्णव भी सायकाल प्रसन्नता पूर्वक गंगा तट पर आकर बैठ जाते। दूरे था कि प्रभुर व्याख्यान सभे सुने, हरि से विषाद सभे भावे मने मने। वे सब दूर से प्रभु का व्याख्यान सुनते रहते और ही मन हर्ष और विषाद को प्राप्त करते। सारे भक्तगण भी सायकाल को वहीं गंगा तट पर आकर बैठते और जो निमाई व्याख्यान दे रहे हैं उसको श्रवण करते, पर वे प्रसन्न भी होते और दुखी भी होते। केहा बोले हे न रूप हे न विद्या यार, ना भजिले कृष्ण न है किछु उपकार। उनमें से कोई कहता, जिसका ऐसा रूप एवं विद्या है, वे यदि कृष्ण का भजन ना करें तो उसका कुछ भी लाभ नहीं है। जो सुंदरता है देह की भी, वो भी इतनी अनुपम है और बुद्धि भी इतनी तीक्ष्ण है, विद्या पर भी इतना अधिकार है। अगर इन्होंने कृष्ण भजन न किया तो इनका ये जो विद्या है, ये रूप, इस सब का क्या फायदा है। फिर सभी भक्त इस प्रकार से सोचते। सबे बोले न भाई ओहाने देखिया, फाकी जिज्ञासा रे भय आय पलाइया। फिर सभी जन कहते, भाई इनको तो देखते ही हम फक्की का भूलने के भय से भाग जाते हैं। और जो विद्वान जन है, विद्वान है, वे कहते, भैया इसको तो देख के डर से हम सब भूल ही जाते हैं। केह बोले देखा है ले ना देन एड़िया, महादानी प्राय ये न राखे न धरिया। कोई कहता, यह हमको देख लेने पर फिर छोड़ता ही नहीं है, देख लेता तो फिर पकड़ लेता है। यह तो प्रश्न मीमांसा हेतु राज कर संग्रहकारी व्यक्ति की भांति बांध कर ही रख लेता है। जैसे टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना, तो टैक्स लेना उनको तो पकड़ के ही रखेंगे। ऐसे वो बोलते ही ऐसे ही जो कर लेने वाले की भांति, बस इसने अगर देख लिया तो पकड़ ही लेता है, फिर ये जिज्ञासा रोहित जिज्ञासा, फिर छोड़ता नहीं है। केहा बोले ब्राह्मणेर शक्ति अमानुषी, को न महापुरुष वाहय है न वासी। कोई कहता इस ब्राह्मण में अमानुषी शक्ति है, अमानवीय मनुष्य की शक्ति से जो परे ऐसी शक्ति है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई महापुरुष होगा, जरूर ये कोई महापुरुष है। इसकी साधारण मनुष्यों जैसे इसकी सामर्थ्य नहीं है, उनके तुलना में अतुलनीय इनकी सामर्थ्य है। यद्यपि निरंतर वाखाने न फाकी, तथापि संतोष बड़ पांग यहाँ देखी। यद्यपि वह निरंतर फक्किका की व्याख्या करते हैं, तथापि इनको देखकर अपने मन में बड़ी प्रसन्नता होती है।
वो सोच रहे हैं कि ये ज्यादा कुछ तो नहीं करते, बस इधर से ये फक्का उठाई, इधर से ऐसा उस पे चिक चिक करो, उस पे वाद विवाद। पर फिर भी पता नहीं क्यों इनको देख देख कर मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। मनुष्य रे मन पांडित्य देखी नाय, कृष्ण ना भजे न सबे, यही दुख पाए। इन जैसा पांडित्य मनुष्यों में देखने को नहीं मिलता है। केवल दुख इसी बात का है कि ये श्री कृष्ण को नहीं भजते। इनके जैसा और कोई दिखता नहीं है, पर बहुत बड़ी गड़बड़ है कि ये भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करते। ऐसे ही हमारे जानने में भी एक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे उनसे संबंध भी हैं बचपन से। वो बहुत सदाचारी व्यक्ति, सारे सद्गुण उनके जीवन में, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, ऐसा तैसा। पर हरिनाम में उनकी रुचि नहीं और कोई श्रद्धा भी नहीं, जबकि सालों साल हो गए हमारे संबंध में, फिर भी कोई नहीं। तो ऐसे ऐसे लोगों को देख के फिर दुख भी होता है कि देखो यहाँ तक पहुंचने में भी कितनी जान लगती है कि भैया सत्यवादी बने, कर्तव्यनिष्ठ बने, हम ऐसा कुछ ना खा रहे हो कि भगवान जिसको नहीं खाते, ऐसा ऐसा। पर उसके ऊपर से अगर भक्ति हमारे जीवन में ना आए तो कितना बड़ा नुकसान है इस जीवन का। जो निमाई है उन्हें देखकर भक्त बड़े दुखी होते हैं, किसमें इतनी सारी क्वालिटीज है, इतने सद्गुण है, इतना सब भंडार भरे हैं, पर ये भक्ति क्यों नहीं करते भगवान कृष्ण की। ये बड़ी झंझट है, सब भक्तों को ऐसा दुख होता है मन में। अन्योन्य सबे साधे न सबा प्रति, सबे बल इहान हौक कृष्ण रति। सभी वैष्णव मिलकर एक दूसरे से कहते रहते कि आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए जैसे इनके श्री कृष्ण में रति हो। जो जैसे भी अपने से ऊपर वाले इनको बोलते कि आप कुछ कृपा करो, कुछ आशीर्वाद दो, इनको भक्ति में लगे। देखो कितना तेज दिमाग है, कितनी बढ़िया सुंदर शकल भी भगवान ने दी है, सब दिया है, थोड़ा भक्ति हो जाए, आप लोग कृपा करो। ऐसे आपस में सभी एक दूसरे से कहते हैं जो भक्तगण है। दंडवत हई सभे पढ़िला गंगा रे, सर्व भागवत मिली आशीर्वाद करे। सभी वैष्णव मिलकर गंगा जी को दंडवत प्रणाम करके प्रभु के प्रति यही आशीर्वाद देने लगते हैं। गंगा मैया को प्रणाम करते हैं और निमाई के लिए आशीर्वाद देते हैं। हे न कर कृष्ण जगन्नाथ रे नंदन, तोर रसे मत हाउ छाड़ी अन्य मन, निरवधि प्रेम भावे भजुक तुम्हारे, हे न संग कृष्ण देहा आमा सबा करे। हे कृष्ण आप ऐसी कृपा कीजिए, किया जगन्नाथ के पुत्र सब ओर से मन हटाकर आपके ही रस में मत होकर निरंतर प्रेम पूर्वक आपका ही भजन करें, और फिर इनका संग हम सबको प्राप्त हो। इसलिए जो कुछ भी होता है उसके एक ही रीजन नहीं होता, हाँ, हजारों हजारों कारण है भगवान की हर लीला में। यह भक्तगण भी अपनी ओर से पूरा जोर लगा रहे हैं कि बस ये जो निमाई है ना, इतना बढ़िया जो ये बालक है, इतना सब इसमें सद्गुण है, बस ये गंगा मैया आप ऐसी कृपा करो कि भक्ति में आ जाए, बस सब छोड़ छाड़ के भक्ति में लग जाए और हम इनकी संगति करें ऐसे। अंतर्यामी प्रभु चित्त जाने न सबार, शिवासादि देखी ले करे नमस्कार। अंतर्यामी प्रभु सबके चित्त को जानते हैं, शिवासादि भक्तों को देखते ही प्रभु नमस्कार करते। जैसे अभी निमाई पंडित के लिए अनेक लोग प्रार्थना कर रहे हैं भक्तगण, ऐसा प्रैक्टिकली हमारे जीवन में भी कुछ कुछ एग्जाम्पल रहते हैं। हाँ, कुछ माता पिता ऐसे बार बार से तो बोलते हैं कि बस प्रभु जी, महाराज जी, गुरु जी, कुछ ऐसा करो हमारे बच्चे भी ना भक्ति में लग जाएं, भक्ति में। पर अगर सच में लग जाए तो तब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तब वो हमारे ऐसे सो कॉल्ड बंधनों में नहीं रहेंगे, फिर जो भगवान के बंधन में रहेंगे, अन्य किसी की जेब में कैसे समा पाएंगे, तब परेशानी हो जाती है। तो एक अभिलाषा करना और उसको सच में पूर्ण होते देखना, बहुत डिफरेंस है। इस साधारण जगत में बहुत मुश्किल कार्य है। ऐसे हैं भी एक दो माता जी, उन्होंने स्वयं भगवान से ऐसी प्रार्थनाएं की कि ठाकुर जी बस ऐसा करो, इधर उधर सब जगह से छुड़ाओ, खुद में लगा दो। पर जब लगा दिया तो वही परेशान है कि भैया क्या हो गया, इन्हें तो क्या हो गया, ऐसा। यह बोले हेर देख निमाई पंडित,
हरि बोल। भक्त आशीर्वाद प्रभु सिरे करी लाए, भक्त आशीर्वाद से कृष्ण ते भक्ति है। प्रभु अपने भक्तों के आशीर्वाद को सिरोधार्य कर लिया करते, क्योंकि भक्तों के आशीर्वाद से ही कृष्ण में भक्ति होती है। भगवान भी स्वयं ऐसा आचरण करके दिखलाते हैं। जो गौर सुंदर है, जो गौर अवतार है भगवान का, राधा कृष्ण मिलित तनु, सबसे बड़ी विशेषता यही उन्होंने आचरण करके उसको दिखलाया। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का जो उपदेश दिया है, श्रीमन महाप्रभु उसको अपने चरित्र में प्रैक्टिकली करके भी दिखाते कि लो ऐसा करो, हाँ ऐसे किया जाता है, ये अप्लाई। भगवान यहाँ भक्तों से आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि वास्तव में जो भक्ति है वो स्वतंत्र नहीं है, ऐसे कि हमने कर लिया और हम करते रहे, हमें तो आती है, हमें पता है, ऐसा जाते हैं शिव जी पे जल चढ़ाते, हम हो गए हैं भक्त, ऐसा, या आज ऐसा है तो आज ऐसा करते हैं सब। भक्ति जो आती है भक्तों की कृपा से ही हृदय में आती है। वो ऐसी नहीं है कि जिसको हम पकड़ लें और बांध ली हमने भक्ति देवी अपने हृदय में। उनका आशीर्वाद भक्तों के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। अतः भगवान श्री रामचंद्र भी सबरी मैया को कहते, मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी अधिक मेरे भक्तों को समझो। भगवान श्री हरि स्वयं दुर्वासा ऋषि से कहते, अहम भक्त पराधीना, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ। आपको उनके ही पास जाना होगा जिन भक्त के प्रति आपने अपराध किया। मैं माफ नहीं कर सकता, इसमें तो मेरा कोई रोल ही नहीं है। हाँ, ऐसे जो भक्ति हो भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसीलिए जो भक्ति राज्य बड़ा सूक्ष्म है, भक्त कभी टेढ़े मेढ़े ऐसे तैसे कैसे कैसे भी दिखे, पर जो भक्तों को सहन करना सीख जाते हैं, उन्हें माया देवी को सहन नहीं करना पड़ता। जो भक्तों को सहन नहीं करते, ये वैसे और वो वैसे और वो वैसे और भागो यहाँ से, तो वे फिर फंस जाते हैं इस जगत में। क्योंकि झेलना तो हमें सब पड़ेगा ही, अपना जो प्रारब्ध है, अगर वो हमें सुंदर तरीके से झेलना पड़ रहा है भक्तों के अनुशासन में या ऐसे, तो उसमें हमारा मंगल ही है। हमारा उसमें जो फॉल्स ईगो है, जो कह सकते हैं झूठा जो अहंकार है, अनेक जन्मों से जमा किया हुआ, फिर धुल जाता है भक्तों के अनुशासन में। यह अनुशासन वाली परीक्षा से सबको गुजरना ही होता है, और जीवन पर्यंत गुजरना होता है। कुछ ऐसा नहीं है कि अब तो हो गए बस बाउंड्री से पार, अब भक्त तो हो चुके, अब कोई जरूरत नहीं है। अंतिम क्षण तक भी ये चलता ही रहता है। भगवान ने जिसको जितनी कीमती पदार्थ देने हैं, कीमती वस्तु भक्ति रूपे, उसकी उतनी परीक्षाएं भी लेने की बेटा लायक है कि नहीं है। इस जगत में भी अगर बच्चे को दूसरी क्लास में जाना है तो टेस्ट कितनी बार टेस्ट देते रहता, साल भर। कभी हो गए भैया अब वीकली टेस्ट, फिर मंथली टेस्ट, फिर ऐसे टर्मिनल, फिर ये हाफ ईयरली, ये तब जाके एक नई क्लास। तो फिर भक्ति राज इतना छोटा तो नहीं है कि हमने बस हमारा हुआ गुरु पदाश्रय, हमने लिया, कंठी तिलक हो गया, एकादशी 16 माला हो गए हम भक्त। इसके लिए भी निरंतर परीक्षाएं चलती रहती है भगवान की, अलग अलग प्रकार से, अभिमान को नष्ट करने के लिए। क्योंकि अभिमान शून्य होकर ही भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा प्राप्ति, भगवत जनों की सेवा प्राप्ति हो सकती है। स्वयं नित्यानंद प्रभु अभिमान शून्य निताई न करे बेड़ा। हाँ, ऐसे ही भक्तों को भी उनका अनुकरण करना है, और उसका एकमात्र रास्ता है भक्तों को सहना। भक्तों का जो अनुशासन वही हमारे ईगो को मैनेज कर पाता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल है, सबसे बड़ा बैरियर है, सबसे बड़ी मुसीबत जो है भक्ति राज्य में, अहंकार है। और ये इतना सूक्ष्म है कि किसी को पता ही नहीं है कि मुझे अहंकार है। जो स्वयं अहंकार में डोल रहा है उसको भी लग रहा है कि शायद दूसरा ही है, इसमें बहुत ईगो है, ये बहुत इगोइस्टिक है ऐसा। वो सेवा से ही जाता है सूक्ष्मता से। और हरि कथा जब श्रेष्ठ जनों से, गुरुजनों से श्रवण करते हैं, तब हम अपने उन दोषों को देख पाते हैं। अपने प्रयास से अपने दोस्त नहीं दिख सकते। केहा साक्षात हो प्रभु देखी बोले, कि कार्य गोआओ काल तुम्ही विद्या बोले। कोई कोई तो प्रभु को साक्षात ही कह देते, तुम विद्या रस में मत होकर अपने समय को क्यों नष्ट करते हो। केहा बोले हेर देख निमाई पंडित, विद्या की लाभ कृष्ण भजा त्वरित। पढ़े के न लोक कृष्ण भक्ति जानिवारे, से या दिल यदि न हिल तबे विद्या की करे।
कोई भक्त इस प्रकार से कहते हैं, स्वयं भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, जब भगवान उनके सम्मुख एक साधारण मनुष्य जैसा दिख रहे हैं, साधारण भी नहीं कह सकते का साधारण, फिर भी उनको भी वो कह सकते हैं, उनको भी ट्राई करते हैं कि देखते हैं ये भी तो भक्त बने। कोई कहता है, हे निमाई पंडित सुनो, विद्या से क्या लाभ होगा, इसलिए शीघ्र ही कृष्ण भजन करो। क्या इतना दिमाग चला चला के पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इससे इससे भी ज्यादा क्या फायदा होने वाला। हाँ, तुम जल्दी से कृष्ण भजन में लगो। लोग किस लिए पढ़ते हैं? अच्छा तुम बताओ कि पढ़ते किस लिए हैं, ऐसा पूछते हैं निमाई पंडित से। कृष्ण भक्ति जानने के लिए पढ़ाई की जाती है। यदि पढ़कर कृष्ण भक्ति ही नहीं हुई तो विद्या क्या करेगी। जो शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है, जो सरस्वती है उसका लाभ क्या, कि जो सरस्वती के नाथ है उनको जान पाए कि किन की कृपा से ये सब जगत चल रहा है, उनको जान लेना, यही विद्या की सार्थकता है। और इस जड़ जगत में हम देखते हैं प्रैक्टिकली, आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें, जितना सो कॉल्ड जड़ विद्या को लेते जाएंगे उतना नास्तिक होते जाएंगे। क्या होता भगवान और क्या होता सब बराबर, और खाओ पियो ऐस करो ऐसा, यो जड़ विद्या से बुद्धि भी जड़ होते जाती है। कहते कि जो विद्या है उसका वास्तविक लाभ है कृष्ण भक्ति को समझना। तो तुम उस पर अब सीधे वर्किंग प्रारंभ करो। अब बहुत हो गया ये विद्या विद्या पढ़ाई लिखाई, सीधे अब भक्ति में लगो। हासी बोले प्रभु बड़ भाग्य में आमार, तोमार सिखाओ मोरे कृष्ण भक्ति सार। प्रभु हंसकर कहते, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आप मुझे सर्वशास्त्र सार कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते हैं। तुम्ही सब यार कर शुभानुसंधान, मोर चित्ते है न लय से भाग्यवान। आप सब सज्जन जिसका शुभ अनुसंधान करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता वही भाग्यवान है। जो वे भगवान है जिनके आप भक्ति कर रहे हैं, जिनका अनुसंधान करते हैं, मुझे लगता वे ज्यादा भाग्यशाली आप जैसे भक्तों को पाके। कत दिन पढ़ाइया मोर चित्ते आछे, चली मु बुझिया बाल वैष्णवेर काछ। मेरे मन में ऐसा विचार है कि मैं कुछ दिन और अध्यापन कराकर किसी अच्छे वैष्णव के पास जाऊंगा। मेरे मन में भी अब ऐसा ही विचार आ रहा है कि जैसा आप लोग कह रहे हैं, कुछ दिन ये पढ़ाई लिखाई जो चल रही है, पढ़ा रहा हूँ जो, इसको कुछ दिन में इसको समेट के फिर किसी बढ़िया से वैष्णव के पास जाऊं। एत बलि हासे प्रभु सेवकेर सने, प्रभुर माया यकेहा प्रभु रे नाचिने। इतना कहकर प्रभु भक्तों के साथ हंस देते। प्रभु की माया के कारण उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाता था। भगवान को ही भक्ति का उपदेश दे दिया भक्तों ने, क्या रे आप भी भक्ति कीजिए ना, कृष्ण भक्ति, कहाँ ये पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं। हे मत ठाकुर सवार चित्त हरे, हे न नाही ये जने अपेक्षा नाही करे। इस प्रकार ठाकुर सबका चित्त हरण कर लेते थे। ऐसा कोई भी भक्त नहीं था जो प्रभु की अपेक्षा न करता हो। सब कोई नहीं था कि जो निमाई को पसंद ना करे। सबको ही निमाई बहुत ही प्रिय है, और वे चाहते हैं इसीलिए कि वे भी भक्ति में लगे, क्योंकि वास्तव में जो हम श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवतम में, वही वास्तविक संबंध है इस जगत में, वही सच्चा संबंध है इस जगत में, कि जो हमें भक्ति मार्ग पर ले जाए, जो हमें मृत्यु के मुख से छुड़ा दे, जो जन्म मरण के चक्र से छुड़ा दे। इन सब का प्रेम है निमाई के प्रति, कि बहुत सुंदर भी है ये बालक, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि भी है। तो जो ये प्रेम है उसका क्या रिजल्ट है कि आप भी भक्ति करो, ऐसा। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, से आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।